चलो, गुड आफ्टरनून अगेन, स्टार्ट आवर क्लास। आई थिंक द सिंगल स्क्रीन प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। ठीक है, तो हम ये देख रहे थे कि मेंडल्स लॉ हम देखे, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आता है, वहाँ एक लॉ देखे अपन, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो जो वो इंटरेक्शन था कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच, जो टॉल प्लांट आ रहा था, वो जो इंटरेक्शन था ये दोनों जीन के बीच, अलील्स कैपिटल टी और स्मॉल टी, वो जो इंटरेक्शन है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट इंटरेक्शन। ठीक है, जिसमें रेशियो आता है 3:1 F2 जनरेशन में। इसके अलावा भी लॉट ऑफ इंटरेक्शंस आर देयर, जीन इंटरेक्शन के कई प्रकार के और भी टाइप देखे गए, है ना, उसको हम यहाँ पे देखने का कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर को क्रॉस करो तो अगर रेड आता है तो ये जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन है ये डोमिनेंट इंटरेक्शन है, जो कि मेंडल के लॉ को फॉलो करता है। अगर रेड एंड व्हाइट को क्रॉस करने से पिंक आ रहा है, ना तो रेड आ रहा है ना तो व्हाइट आ रहा है, दोनों का मिक्सचर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं था इसके ऊपर, तो जिसके कारण क्या हो गया, दोनों कलर मिक्स होकर पिंक आ गया। इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है, अपूर्ण अप्रभाविता, है ना। और व्हाइट कलर रेड कलर क्रॉस करने से दो व्हाइट आ गया और दो रेड आ गया, दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे, तो आप बोलेंगे कोडोमिनेंस। क्या बोलेंगे इसको? कोडोमिनेंस। इसमें एक इसको कंक्लूजन हम देखे थे लास्ट क्लास में कि डोमिनेंट में 100% वन ऑफ द पेरेंट से क्या होता है, रिजेंबल करता है। रेड था, रेड आया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा था कि पेरेंट से बिल्कुल रिजेंबल नहीं करता है, 0% रिजेंबल्स टू पेरेंट। और कोडोमिनेंस में क्या आया था, बोथ द पेरेंट से 50-50% रिजेंबल कर रहा था। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में यहां तक बता के आपको छोड़ा था, है ना। अब यहीं से हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके इंडिविजुअली देख रहे हैं एग्जांपल के साथ। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये इंटरेक्शन है, जीन इंटरेक्शन है। इसमें क्या होता है देखो, एग्जांपल कौन से प्लांट में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा मिराबिलिस जलापा प्लांट। मिराबिलिस जलापा ये प्लांट का नाम है। इसमें आपको ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस टाइप का इंटरेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा मिराबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। 4 o'clock प्लांट, रात के सुबह 4 बजे अंधेरी रात में इसका फूल खिलता है ना। 4 o'clock सुबह 4 बजे के आसपास खिलता है, तो इसका नाम 4 o'clock। इसके अलावा गुले बांस ये सब इसी के नाम है। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस टाइप का इंटरेक्शन देखने को मिलता है। एग्जांपल नंबर 2, स्नैपड्रैगन फ्लावर। स्नैपड्रैगन फ्लावर, स्नैपड्रैगन को साइंटिफिक नेम इसका है एंटीराइनम। एंटीराइनम या फिर इसको बोलते हैं डॉग फ्लावर। ठीक है, डॉग फ्लावर, कुत्ता पुष्प बोलते हैं, डॉग फ्लावर। ये दोनों में आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखेगा आपको। यहाँ पे आप क्या लिए, जैसे मिराबिलिस जलापा में रेड कलर का फ्लावर है, तो इसका आप जीनोटाइप ले लिए कैपिटल आर। और एक व्हाइट कलर का फ्लावर है, स्मॉल आर। यहां से एक गैमेट बना कैपिटल आर, ये गैमेट लिख रहे हैं, और यहां से एक गैमेट बना स्मॉल आर। ये दोनों को आपने मिलाया तो आपको मिला F1 जनरेशन। ठीक है, तो ये क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। होना क्या चाहिए था, मेंडल के हिसाब से ये रेड होना चाहिए था, बट ये आया क्या, पिंक। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, सेल्फिंग कराना है। सेल्फिंग करा के F2 जनरेशन बनाना है। तो सेल्फिंग अपन यहां कराते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां से दो गैमेट बनेगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, यहां से दो, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। इसको मिलाते जाओ आप, कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल आर। ये 4 टाइप का प्लांट आपको मिला। अब ये क्या है, दोनों डोमिनेंट है, मतलब रेड कलर होगा। अगर एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव वाला जीन अलील है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पिंक फ्लावर। ये भी क्या है, पिंक फ्लावर, और ये क्या है, व्हाइट। राइट, तो इसका अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो लिखें, फिनोटाइपिक रेशियो, तो क्या हो जाएगा, आपके पास एक आपको रेड कलर का मिला, और क्या मिला, पिंक मिला एंड व्हाइट। तो 1 पिंक आपको 2 मिला, व्हाइट आपको ये मिला। जीनोटाइपिक रेशियो देखें
तो जीनोटिपिक रेशियो सेम होगा मेंडल के जैसा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये 1 ये 2 ये 1 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 है ना। जबकि मेंडल में क्या होता था, आपको ये जो रेशियो मिलता था 3:1 मिलता था। तो ये दिस इज डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ। डेविएशन मतलब मेंडल के लॉ से थोड़ा अलग है ना। डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ। फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो बोथ विल बी सेम। किसमें? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। क्लियर है? मिराबिलिस जलापा, फोरोक्लोप्लांट, गुलेबांस, स्नैपड्रैगन, एंटीएनम, डॉग फ्लावर, आपको ये क्रॉस करवाना है। रेड एंड व्हाइट आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होने के कारण आपको क्या मिल रहा है? पिंक फ्लावर मिल रहा है। कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। द डोमिनेंट एलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट, इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जांपल, और ये रेशियो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? कोडोमिनेंस। Second type of interaction is codominance. Codominance definition क्या होगा? Both the alleles are dominant in nature. Both the alleles are dominant in nature. तो आप क्या बोलोगे? कोडोमिनेंस। एग्जाम्पल क्या क्या बताएंगे इसका? आप इसका एग्जाम्पल बताएंगे ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। एंड एग्जांपल नंबर 2, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, ये वाला एग्जांपल को आप अभी मल्टीपल एलिज्म देखेंगे जस्ट इसके बाद, तो वहां पे ये कवर हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया देखो, हीमोग्लोबिन को कोड करने के लिए आपके पास HbA दो जीन हैं। HbA दो जीन है, होमोलॉगस है ना। तो इससे कोड होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन। इससे क्या होता है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन कोड होता है। अगर हीमोग्लोबिन के किसी चेन में म्यूटेशन हो जाए तो ये बन जाता है HbS। मान लो कि इसमें म्यूटेशन हो गया, HbS मतलब सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन। आरबीसी का शेप जो होता है वो इस प्रकार से इलोंगेटेड डिस्क लाइक शेप बन जाता है ना, उसको बोलते हैं सिकल सेल। तो इसको इस कंडीशन में HbA-HbS, ये कौन सा कंडीशन है? हेटेरोजाइगस कंडीशन है ना। एक HbA है एक HbS है, दोनों सेम है, ये होमोजाइगस ये हेटेरोजाइगस। ये भी नॉर्मल ही होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन ही होता है, बट अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। लो ऑक्सीजन टेंशन, अगर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है ना, जैसे आप मान लो कि आप नॉर्मली इधर ठीक हैं, लेकिन आप रनिंग किए, आपका ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, या फिर आप पहाड़ों में गए जहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो उसको बोलते हैं लो ऑक्सीजन टेंशन। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेंज हो जाता है और क्या बन जाता है? सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है? सेम इंडिविजुअल में दोनों जीन अलील क्या हो रहे हैं? अपना अपना एक्सप्रेशन दे पा रहे हैं। तो ये एग्जांपल है कोडोमिनेंस का, सिकल सेल एनीमिया।
चलो कंटिन्यू करते हैं, नेटवर्क फेलर हो गया था, है ना। तो कोडोमिनेंस हम देख रहे थे। एग्जांपल यहाँ पे पहले बताया आपको कि बोथ द एलील्स आर डोमिनेंट इन नेचर, मतलब दोनों ट्रैट जो होंगे कंट्रोल होने वाले दोनों एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। एग्जांपल आपका AB ब्लड ग्रुप और दूसरा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ये एग्जांपल को भी अगले टॉपिक में कवर करेंगे। सिकल सेल एनीमिया क्या है, देखो आपके पास हीमोग्लोबिन के लिए HbA दो चेन है, राइट, दो जीन है। इस जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो इसको, ये सिकल सेल म्यूटेशन है तो इसको बोल रहे हैं HbS, और एक है HbA नॉर्मल वाला, है ना। ये कंडीशन है हेटेरोजाइगस। इससे जनरली क्या होता है, अगर ऑक्सीजन प्रॉपर्ली अवेलेबल है तब तक ये नॉर्मल है, लेकिन ऑक्सीजन टेंशन कम हुआ, लो ऑक्सीजन टेंशन में ये आरबीसी का नॉर्मल शेप जो होता है, ये बाइकॉन्केव वाला, ये चेंज होके क्या बन जाता है, सिकल शेप बन जाता है, ठीक है। इट मींस बोथ द जीन्स आर डोमिनेंट इन नेचर, दे आर एबल टू एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑफ देम, है ना। दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ये किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, राइट। इसके बाद तीसरा नंबर हम क्या देख रहे हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। तीसरा हम देख रहे हैं मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल मतलब ये होता है बहुत, है ना। मोर देन टू अलील्स, मोर देन टू अलील्स इफ कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर, इफ कंट्रोल कंट्रोल्स सिंगल कैरेक्टर, then it is known as multiple allelism, then it is known as multiple allelism, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है आपके पास, ABO ब्लड ग्रुपिंग, ABO ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुपिंग, है ना। AB और O चार टाइप का ब्लड ग्रुप होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए जो जीन्स होते हैं वो, नंबर ऑफ अलील्स यहाँ पे कितना है, 3 है। नंबर ऑफ अलील्स यहाँ पे कितना होता है, 3 होता है। 3 डिफरेंट अलील्स, 3 डिफरेंट अलील्स कंट्रोल्स द कैरेक्टर ऑफ ABO ब्लड ग्रुपिंग। तो बेसिकली होता क्या है, ये अगर आरबीसी है तो आरबीसी में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी में यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, है ना। देयर आर लॉट ऑफ प्रोटीन्स। इस प्रोटीन के ऊपर में कार्बोहाइड्रेट का चेन होता है। इस प्रोटीन के ऊपर में क्या होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट का चेन होता है, इसको हम बोलते हैं शुगर। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या है, शुगर। ये शुगर कौन से टाइप का होगा, इसको कंट्रोल करने के लिए देयर आर 3 डिफरेंट अलील्स, है ना। दिस शुगर, ये आरबीसी के ऊपर ये जो प्रोटीन के साथ लगा हुआ ये शुगर है, प्रोटीन के साथ अगर शुगर लगा हुआ है तो इसको आप बोलते हो ग्लाइकोप्रोटीन्स। मॉडिफाइड प्रोटीन्स है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स मींस the protein which has carbohydrate moiety attached to its surface, है ना। तो ये शुगर लगा हुआ है इसके ऊपर, और ये शुगर एक्ट करता है एज एंटीजन, ये एंटीजन की तरह काम करता है शुगर, ठीक है। अब ये शुगर कौन से टाइप का होगा, दिस इज कंट्रोल्ड बाय 3 डिफरेंट अलील्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। कौन कौन सा अलील्स है, एक है IA से क्या होता है, A टाइप का एंटीजन बनता है, A टाइप का शुगर बनता है, तो इसको हम बोलते हैं A एंटीजन, ठीक है। दूसरा अलील है आपके पास IB से बनता है B टाइप का शुगर, इसको आप बोलते हो B एंटीजन, ठीक है। और IA हो गया, IB हो गया, और तीसरा अलील है सिंगल I, स्मॉल आई से बनता है नो शुगर, इससे कोई शुगर नहीं बनता है, नो शुगर। ये 3 अलील्स हैं, ठीक है। इसके हिसाब से अगर आगे हम देखें कि पर्सन का क्या क्या जीनोटाइप हो सकता है, देखो टोटल नंबर ऑफ अलील्स कितने हैं यहाँ पे, 3 है, एक IA, एक IB और स्मॉल आई। IA और IB ये दोनों डोमिनेंट अलील्स हैं, ये दोनों डोमिनेंट अलील्स हैं, और ये रेसेसिव अलील है, ठीक है। ये रेसेसिव अलील्स है और ये दोनों क्या है, डोमिनेंट अलील्स है। तो टोटल नंबर ऑफ अलील्स कितना है, 3। बट ये हम बात कर रहे हैं बेटा पॉपुलेशन लेवल पे। ये किस लेवल बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन लेवल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअली अगर सिंगल पर्सन के बारे में बात करें
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अलील में आपको बताया था कितना हो सकता है, 2, और मिनिमम कितना हो सकता है, 1, है ना। तो मैक्सिमम 2 अलील्स कैन सिंगल इंडिविजुअल कैन हैव। अगर मेरा आरबीसी चेक करेंगे तो मेरे पास या तो 1 होगा अलील का नंबर, या तो फिर क्या होगा, मैक्सिमम 2 हो सकता है। तीनों एक साथ किसी एक आदमी में नहीं होता है, तीनों हम पॉपुलेशन लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल चलो देखते हैं। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप में कौन कौन सा, सबसे पहले तो यहां लिख लेते हैं अपन जीनोटाइप। जीनोटाइप में मान लो आपके पास है एक IA दोनों, एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर दोनों जो जीन है वो IA है। तो IA कैसा है, डोमिनेंट जीन है, तो इससे जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो कौन सा होगा, A ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, एक IA हो सकता है, एक स्मॉल I हो सकता है। अब स्मॉल I रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा, शुगर कौन सा बनेगा, ब्लड दिख रहा है, नेटवर्क वीक होगा, ब्लर दिखने का कोई रीजन तो नहीं है। और अभी दिख रहा है बेटर, देखो अभी दिख रहा है, दिख रहा है ना, चलो गुड। तो आइए अगर दोनों जीन सेम है तो ब्लड ग्रुप ए था। आइए स्मॉल आई क्या है, डोमिनेंट है, स्मॉल आई क्या है, रिसेसिव है। तो यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। बेसिकली मतलब क्या है, इससे जो शुगर बनेगा वो ए टाइप का शुगर बनेगा। ए टाइप का शुगर एंटीजन की तरह काम करता है, मतलब ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, आई बी है, साथ में एक और आई बी है, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। आई बी स्मॉल आई, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। उसके बाद क्या है, एक आई ए है और एक आई बी है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, देखो ए और बी हम दोनों क्या बोले थे, दोनों डोमिनेंट एलील्स हैं, ठीक है। सॉरी आई डोंट नो, ऑटोमेटिक माइक ऑफ हो गया था। चलो फिर से बोल रहा हूं, नहीं सुने हो तो, किसी इंडिविजुअल में 3 एलील में से 2 एलील प्रेजेंट होगा। 3 में से एक आई ए है, एक आई बी है और एक आई है। आई ए और आई बी डोमिनेंट एलील है, स्मॉल आई रिसेसिव एलील्स है, ठीक है। तो अपन इंडिविजुअल हिसाब से देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से टाइप का हो सकता है और कौन कौन सा जीनोटाइप पॉसिबल है, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे में आई ए दोनों जीन क्या है, दोनों सेम है, तो इससे ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ए बनेगा, क्योंकि इससे ए टाइप का एंटीजन बनेगा, शुगर बनेगा, और शुगर को हम क्या बोल रहे हैं, एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। आई रिसेसिव जीन है, ये डोमिनेंट है, तो ये ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए। आई बी बनेगा। आई बी डोमिनेंट है, क्या बनेगा, बी। आई बी, अब देखो आई बी दोनों क्या है, डोमिनेंट है, तो यहां पे ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए बी, क्लियर है, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। तो यही हम आपको बोल रहे थे कि ये जो एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का। दोनों एलील एक्सप्रेस कर रहे हैं आपस में, ए भी एक्सप्रेस कर रहा है, बी भी एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी। तो ये एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। आपको देखो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है ए बी ब्लड ग्रुप, और मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। दोनों को कंपेयर करना सीखना है। और लास्ट कंडीशन क्या है कि दोनों स्मॉल आई है, दोनों स्मॉल आई है बोलने से ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। कौन सा होगा, ओ ब्लड ग्रुप। अब इसमें देखो ब्लड ग्रुप है, यहां लिख लेते हैं एंटीजन और यहां लिख लेते हैं एंटीबॉडी। एंटीजन ए ब्लड टाइप शुगर में एंटीजन कौन सा होगा, ए टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एंटीजन कौन सा, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए बी एंटीजन, दोनों एंटीजन होगा, ए भी होगा बी भी होगा। और यहाँ पे स्मॉल आई किसी जीन को, कोई शुगर को कोड नहीं करता है, नो शुगर मींस नो एंटीजन, तो यहाँ पे एंटीजन नील, नील मतलब कुछ नहीं, जीरो, ठीक है। एंटीबॉडी क्या होगा, अगर एंटीजन ए है तो इसका उल्टा बी एंटीबॉडी मिलेगा उसके में, ठीक है। ए है, यहाँ पे भी बी है, ए और यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे ए एंड बी दोनों एंटीबॉडी, क्लियर है बात।
ठीक है, ये एंटीजन का हिसाब हो गया पूरा, एंटीजन एंटीबॉडी। अभी देखो क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय में ब्लड ग्रुपिंग करना बहुत इसेंशियल होता है। फॉर एग्जांपल आप ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप दे दिए, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप दिए, तो ए ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीबॉडी कौन सा है, बी। एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी वो है जो एंटीजन को बाइंड करके उसको खत्म कर देता है, ठीक है। तो इसके पास बी एंटीबॉडी है और आपने उसको बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, तो उसके पास बी एंटीजन है। अब ये बी एंटीबॉडी इस एंटीजन को पकड़ के खत्म कर देगा, तो आरबीसी क्या हो जाएगा, फट जाएगा, टूट जाएगा, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हीमोलाइटिक होने से पर्सन का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना मिनिमम इंफॉर्मेशन आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल अपन लिख रहे हैं नंबर ऑफ जीनोटाइप मल्टीपल एलिलिज्म में। सबसे पहला पॉइंट लिखे नंबर ऑफ अलील्स, कितना है यहाँ पे, 3 है। अगर नंबर ऑफ अलील 3 है तो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइप का जीनोटाइप आ रहा है। नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना आ रहा है, एक ए है, एक बी है, एक ए बी है और एक ओ है, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप 4। तो ये इंफॉर्मेशन आपको फाइनल याद रखना है कि मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, नंबर ऑफ एलील्स इज 3। अगर एलील 3 है तो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना पॉसिबल है, 6। नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना पॉसिबल है, 4। एंड दिस इज वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन कि जीनोटाइप किसका क्या होगा और उसके हिसाब से एंटीजन कौन सा होता है, और एंटीजन अगर ये है तो उसका अपोजिट एंटीबॉडी होता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कांसेप्ट भी यहीं से बन जाता है, क्लियर है। इसके ऊपर मैं आपको कुछ क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन आप देखो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो इससे फाइनल आउटकम आप ये ले जाओ, मल्टीपल एलिलिज्म। इसमें आपको पूछेगा, इसमें नंबर ऑफ बहुत सारे इंटरेक्शन आपको दे देगा और पूछेगा इनमें से हाउ मेनी ऑफ इंटरेक्शन आर फाउंड बाय मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एग्जांपल क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। क्या इस एग्जांपल में जो अभी हम समझे उसमें क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता है, डोमिनेंट इंटरेक्शन दिखा क्या आपको, डोमिनेंट इंटरेक्शन दिखा क्या, यस दिखा, दिखा ना, आई ए के साथ आई था तो ये डोमिनेंट है, ये एक्सप्रेशन करके ए टाइप ऑफ एंटीजन बना रहा था, ये डोमिनेंट इंटरेक्शन था। क्या को डोमिनेंस दिखा क्या यहाँ पे, दिखा,
कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में आई ए आई बी, ये देखें तो आप ब्लड ग्रुप क्या निकला था, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग मल्टीपल एलिनिज्म का भी एग्जांपल है, ठीक है। तो कुल मिला के बात आपको याद रखना है कि ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग कवर्स 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, एक डोमिनेंट इंटरेक्शन, दूसरा कोडोमिनेंस एंड थर्ड इज मल्टीपल एलिनिज्म, ठीक है। इसके आगे फिर एक टॉपिक देख रहे हैं हम, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टीपल एलिनिज्म में हम क्या देखते हैं कि मोर देन 2 alleles आर कंट्रोलिंग द कैरेक्टर। सिमिलरली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी ऐसे ही है, मोर देन 2 alleles कैन कंट्रोल द सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेंडल, कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू मेंडल हम क्या देखते हैं कि कैरेक्टर जो है उसका 2 एक्सट्रीम फॉर्म है, कैरेक्टर्स का 2 एक्सट्रीम फॉर्म है, एक्सट्रीम फॉर्म्स है। फॉर एग्जांपल प्लांट हाइट हम देखें तो प्लांट हाइट में हम ये देखें कि या तो टॉल है या तो डॉर्फ है, राइट। प्लांट हाइट देखें तो हम या तो टॉल है या तो डॉर्फ है, या तो राउंड है या तो रिंकल्ड है, तो 2 एक्सट्रीम कैरेक्टर है। बट इन रियलिटी इन इन्वायरमेंट ऐसे बहुत से कैरेक्टर आप देखते हो जो कि 2 एक्सट्रीम कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, वेरिएशन दिखाते हैं कैरेक्टर में, कैरेक्टर्स ऑफ वेरिएशन, कैरेक्टर्स शो वेरिएशन विथ इंटरमीडिएट्स। फॉर एग्जांपल आप देखियो ह्यूमन स्किन कलर व्हाइट कलर से लेके फुल डार्क तक होता है, ह्यूमन हाइट छोटे से लेके बड़ा तक, कोई भी रेंज है ना, रेंज ऑफ कैरेक्टर शो करते हैं, रेंज, एक रेंज दिखाते हैं। इन्वायरमेंट में हम ये देख रहे हैं, बट मेंडल का जो कैरेक्टर थे वो एक्सट्रीम कैरेक्टर दिखा रहे थे, एक्सट्रीम फॉर्म दिखा रहे थे, एदर टॉल एदर डॉर्फ, ठीक है। बट इन्वायरमेंट में हम ये देख रहे हैं। तो इसमें एक टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो 2 टाइप का इंटरेक्शन देखें हम, इसमें 2 टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है क्वालिटेटिव और दूसरा क्या होगा, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मींस क्या, क्वालिटी, क्वांटिटेटिव मींस क्वांटिटी, क्वांटिटी मींस मात्रा, क्वालिटी मींस क्वालिटी, है ना। क्वालिटेटिव में क्या हो रहा है, देखो कैपिटल टी क्या बन रहा था, टॉल बन रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या बन रहा था, टॉल बन रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील यहां पे कितना था, 2, यहां पे देखिए नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितना है, 2, और यहां पे कितना है, 1। तो डोमिनेंट एलील कितना भी है, कैरेक्टर क्या आ रहा है, टॉल ही आ रहा है ना। इस टाइप के कैरेक्टर को इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है। क्वांटिटेटिव में क्या होगा, यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मैटर, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स मैटर कर रहा है, मैटर कर रहा है मतलब यहां पे डोमिनेंट एलील कितना भी कोई मैटर नहीं करता है, कैरेक्टर अगर 1 भी है तो भी टॉल आ रहा है, 2 है तो भी टॉल आ रहा है, कोई मतलब नहीं है कि डोमिनेंट एलील कितना है। और दूसरे टाइप का इनहेरिटेंस होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या है कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कितना है ये मैटर करता है, ठीक है। मोर द, यहां पे लिखेंगे अगर सेकंड पॉइंट, मोर द डोमिनेंट एलील्स more will be the phenotype, more will be the phenotype। जितना ज्यादा डोमिनेंट एलील होगा उतना ज्यादा फिनोटाइप में इफेक्ट होगा उसका, ठीक है। एग्जांपल इसका समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल इसका है ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर ये होता है 3 डिफरेंट एलील से कंट्रोल, 3 डिफरेंट एलील से कंट्रोल,
ठीक है। इसके एग्जांपल समझें अगर, जैसे मान लो कि स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी, चारों जितने देखो तीन एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट का डबल डबल, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये क्या होगा, इसका जो कैरेक्टर होगा ये पूरा व्हाइट कलर होगा, ये पूरा क्या होगा, व्हाइट कलर। इसके बाद हमको क्या करना है, एक एक डोमिनेंट करते जाना है, जैसे कि कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे टोटल 6 एलील्स है ना। तो जैसे जैसे एलील्स बढ़ रहा है वैसे वैसे कैरेक्टर जो हो रहा है वो डार्क होते जा रहा है। तो ये वाला जो लास्ट वाला होगा जिसमें सभी एलील्स डोमिनेंट होंगे, इसका जो फिनोटाइप होगा उस पे इफेक्ट काफी ज्यादा होगा और ये नीग्रो ब्लैक कलर का होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, निग्रो ब्लैक, ठीक है। और ये बीच में व्हाइट से थोड़ा कम व्हाइट, ये उससे थोड़ा कम व्हाइट, ये सांवला, ये उससे डार्क, और ऐसा करते करते निग्रो ब्लैक। तो ये जो पूरे बीच के हैं इसको आप बोलते हो इंटरमीडिएट्स, ठीक है। इसको आप क्या बोल रहे हो, इंटरमीडिएट्स। तो कुल मिला के ह्यूमन स्किन कलर इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस which is controlled by 3 different alleles. As the number of dominant alleles increases, the effect on phenotype increases. This is known as multiple polygenic inheritance. रेशियो अगर इसका हम देखें, है ना, रेशियो अगर इसका हम देखें, ह्यूमन स्किन कलर, तो इसका रेशियो आएगा, ये कैसा क्रॉस है, 3 है, मतलब ट्राई हाइब्रिड है, ठीक है। ट्राई हाइब्रिड में रेशियो आएगा आपका 1:6:15:20:15:15:6:1। ये आपका फिनोटिपिक रेशियो आएगा। किसमें, फिनोटिपिक रेशियो किसमें, ह्यूमन स्किन कलर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस अगर होता है तो। क्लियर बात, ठीक है। इसके आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो यहीं पे एक एग्जांपल हम और लिख लेते हैं। kernel color in wheat, this is controlled by dihybrid, means 2 genes, 2 alleles, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये क्या होगा, रेड कलर होगा। जैसे जैसे डोमिनेंट एलील्स कम होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, ये होगा व्हाइट कलर। और ये बीच के पूरे क्या कहलाएंगे, इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कर्नल कलर ऑफ व्हीट एग्जांपल इज अ डाइहाइब्रिड, व्हाइल ह्यूमन स्किन कलर वाज अ ट्राइहाइब्रिड वन। यहां पे रेशियो इतना था, यहां पे रेशियो डाइहाइब्रिड में अगर रेशियो हम देखें, फिनोटाइपिक रेशियो, तो 1:4:6:4:1, ठीक है। अब जोड़ के देख लो, 4 1 5 6 11 11 4 15 और 1 16, है ना, टोटल 16 आता है डाइहाइब्रिड में, है ना। ये रेशियो आएगा। जबकि मेंडल में क्या आता था, 9:3:3:1 आता था, राइट। तो कर्नल कलर इन व्हीट, 2 एलील्स, ये एग्जांपल आपको याद रखना है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखोगे कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट इसमें पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप अगर सोचो, यहीं से अगर कोई आदमी जाके कंटिन्यू जम्मू एंड कश्मीर हिमालय रीजन में रह रहा है और वो 5 6 10 साल बाद आता है, तो उसका फिनोटाइप, उसके स्किन कलर में व्हाइटनेस आ जाएगा, वो गोरा दिखने लगेगा, राइट। तो ये क्या है,
उसका रियल कलर तो कुछ और था, लेकिन इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ रहा है इस टाइप के इनहेरिटेंस पे। तो इसी को हम बोल रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आपको जितना पॉइंट में बताया एक इन्वायरमेंट वाला, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, इसको डिटेल में आपको एक बार देखना है, रिवाइज करना है एंड और इसको आपको इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आपको मिले एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में और जहां भी मिले इसको आपको बनाना है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, लेट्स मीट ऑन टुमारोज क्लास।